साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माथे का टीका। चलिए सुनते हैं आज के ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वो भिखारी एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो कि एक पूर्ण संत थे। उस भिखारी की आयु कोई 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उस भिखारी के आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल दें, उस भिखारी ने कभी आंखें खोलकर भी नहीं देखा था कि किसने मेरे पात्र में क्या डाला। उस भिखारी की इसी आदत का फायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी तथा उनके बच्चे उठा लेते थे। वो उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उससे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी जाता रहेगा। वो भिखारी भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वो भिखारी प्रभु के प्यार में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबोई रखती थी। अब एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उस भिखारी को पता लगा कि उसकी अपनी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। ये जानकर वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि मेरा जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था पहले ही, और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी। अब तो वो ये सोच सोच कर परेशान रहने लग गया। एक दिन उस भिखारी को अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 बरस ही और जिएंगे। अब गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वो भिखारी और भी उदास हो गया। बार बार उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे, पर उसके अपने बस में तो कुछ था ही नहीं। वो कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। अब एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वो दोनों भी उसी गुरु के शिष्य थे जिनका शिष्य वो भिखारी था। अब वो तो नहीं जानते थे भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि ये दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरु जी के शिष्य थे। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे हुए भिखारियों के पात्र में कुछ न कुछ डालते हुए उस भिखारी के पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे ही प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को करता है। अब भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वो दोनों पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था, और इस बात को वो पति पत्नी जान नहीं पाए थे। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने हमसे कुछ ज़्यादा की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या, या आपको कुछ अधिक चाहिए। भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब गुरुदेव के दर्शनों को जाओ तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का, वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा कि मैं क्या कहूँगा कि एक सिक्का, कभी एक सिक्का गुरु को भेंट तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा, कभी नहीं देखा। अब पति भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी उस एक सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति ने कहा कि आप इस सिक्के को अपने पास ही रखिए, हम वैसे ही आपकी तरफ से गुरु के चरणों में कुछ न कुछ रख देंगे। लेकिन भिखारी ने कहा, नहीं, आप इसी को ही रखना मेरे गुरु के चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। भिखारी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। भिखारी ने वहीं से कागज के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसी में लपेट कर दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा कि वहां पर अब भंडारा कब होगा। पति कहने लगा, भंडारा तो कल है, कल गुरुदेव का जन्म दिवस है ना। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसे लग रहा था कि वो भी पहुंचेगा गुरुदेव के जन्म दिवस के अवसर पर। दोनों पति पत्नी भिखारी के दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वो भिखारी भी सुबह सवेरे ही आश्रम पहुंच गया।
भंडारे के उपलक्ष्य में बहुत शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी आश्रम के भीतर चला जाए। वो वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा हुआ सेवादार उसे भी मौका दे अंदर जाने का, पर सेवादार उसे बार बार वहां से चले जाने को कह रहा था। दोपहर भी निकल गई, पर उसे आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया गया। भिखारी वहां गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भी आश्रम के अंदर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत न हुई कि उन दोनों को जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल ना जाना, और दूसरा वो दोनों जल्दी में थे, इसलिए जल्दी से वो आश्रम के अंदर चले गए। और भिखारी बेचारा एक गरीबी, एक तंग हाली और फटे हुए कपड़े उसे बेबस किए हुए थे कि वो आश्रम के अंदर ना जा सके। साथ संगत जी, दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरु के सामने गए। बहुत भेंटे और उपहार थे उनके पास। उन्होंने गुरु के चरणों में रखे। पत्नी ने कान में कुछ कहा तो पति को याद आ गया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जब जेब से बाहर निकाला और अपना हाथ उसने गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था, तो गुरुदेव अपने आसन से खड़े हो गए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर वो सिक्का अपने हाथों में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा कि ये भेंट देने वाला कहाँ है, वो खुद क्यों नहीं आया। गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंखें खोली और कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे अंदर लेकर आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ वो भिखारी नजर आ गया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उनकी भेंट को स्वीकार कर लिया है और उन्हें अंदर बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक गई। वो उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी भिखारी का हाल जाना और कहा कि प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूं मैं आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूं कि वो भेंट भी स्वीकार हो जाए। गुरु ने कहा कि हाँ होगी, लाओ कहाँ है। अब वो तो खाली हाथ था, उसके पास तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लग गए कि भिखारी क्या भेंट देगा। भिखारी कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने तो भीख मांग कर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप रहोगे तो अनेकों को अपने घर वापस लेकर जाओगे। इसीलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, कृपया आप इसे कबूल करें। इतना कहते ही वो भिखारी गुरु के चरणों पर झुका और फिर वापस नहीं उठा, कभी नहीं उठा। वहाँ कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नज़रों से गुरु की तरफ देखने लग गए। एक ने कहा कि हमने भी कई बार कहियों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। गुरुदेव ने कहा कि इस भिखारी की बात सिर्फ इसीलिए सुनी गई थी क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि माथे पर लगे हुए टीके में आपके चमक नहीं थी। सभी ने भिखारे की माथे की तरफ देखा, वहां तो कोई टीका नहीं लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर लगा होता है। साथ संगत जी, जिस इंसान के मन में भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा होती है, तो भगवान को भी ऐसे इंसान की बात माननी ही पड़ती है। जैसे आज की साखी में उस भिखारी का मन प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने भगवान से अपनी उम्र अपने गुरुदेव के लिए मांगी और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।